अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है, सबकी नज़रें होती हैं कि मार्केट में फ़ालसा कब आएगा और फ़ालसे का हम शरबत बनाकर कब पियेंगे ठंडा ठंडा। शरबत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार फ़ालसे की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। आज से पहले आप लोग हरे पुदीने और धनिया की चटनी खाते होंगे, लेकिन ये चटनी की रेसिपी बहुत स्पेशल और आसान है। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को और खट्टी मीठी रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, मैंने आप लोगों को दिखा दिया जो कि मैंने ये 2 कप फ़ालसा लिया और इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना। तो ये हम ऐड कर देंगे अपनी इस सॉस पैन में, और इसके अलावा साथ ही हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। तो रेसिपी बहुत ही छोटी, बहुत ही झटपट है, आप लोग इसे कभी भी बना सकते हैं। देखिए, फ़ालसा और पानी ऐड करके हमने यहाँ पर एक बॉयल आने दिया, और जैसे ही बॉयल आ जाएगा आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। तो हमने 2 कप फ़ालसा लिया और मैं इसमें साथ ही 2 कप चीनी के ऐड करी हूँ, क्योंकि फ़ालसा काफ़ी खट्टा भी होता है। तो फ़ालसे के हिसाब से हम इसमें चीनी ऐड करें। रेशियो ये जो प्रोपोर्शन है चीनी की बिल्कुल परफेक्ट है, आप लोग एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। तो अब हम इस तरह से मिक्स करते हैं, और मिक्स करते हुए हम यहाँ पर चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 2-3 चीज़ें और, जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और ½ टीस्पून नमक ऐड किया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। अब अच्छे से बस मिक्स करना है। तो जहाँ पर आप लोग फ़ालसे का शरबत बनाकर पीते हैं, वहाँ पर एक बार ये खट्टी मीठी चटनी भी ज़रूर से बनाकर खाइएगा, क्योंकि खाने के बाद या खाने के दौरान बहुत चटपटा सा खाने का जब दिल करता है तो इस रेसिपी को बना लें। अब पकाते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए यहाँ पर, और ऑलमोस्ट हमारी चटनी यहाँ पर डन हो चुकी है। देखिए, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बस ये देखिए कितनी बेहतरीन हो गई है। तो अब हमने जस्ट इसको अच्छे से गाढ़ा कर लेना, जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो चटनी है इसको ज़्यादा नहीं पका देना, क्योंकि अगर आप लोग इसे ज़्यादा पका लेंगे तो हमने इसमें चीनी भी ऐड किया, तो बाद में जब आप लोग इसे स्टोर करने के लिए रखेंगे तो यह हार्ड भी हो सकती है। तो इस बात का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। देखिए, हमारी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे विनेगर, जिससे हमारी ये चटनी हम काफ़ी टाइम के लिए महफूज करके रख सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने लिया, ये डालकर बस अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर दिया, चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो देखें कितनी आसान रेसिपी है। तो इस मज़ेदार रेसिपी को बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दिया करें। आप जस्ट डिश आउट करते हैं और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें कितनी झटपट से हमारे यहाँ पर खट्टी मीठी और बहुत ही मज़ेदार फ़ालसे की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। लुक देखें इसकी कितनी बेहतरीन आ रही है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को एक बार बनाएं। एक बार बना लेंगे तो शरबत के साथ साथ हर सीज़न में फ़ालसे की चटनी बनाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।